ऐसी स्थिति में इनके पावर में बने रहने तक और इनकी गिरफ्तारी होने तक इनके पुत्र की किसी हालत में भी जो है संभव नहीं है कि निष्पक्ष जांच हो। और मुझे लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए साथ में, पुष्पेंद्र जी, जिन्होंने पीट कर मार डाला। एफआईआर तो सबके ऊपर दर्ज हो चुकी है, उस घटना की भी हो चुकी है, उसके भी हो चुकी है। राकेश टिकैत उनका बचाव क्यों कर रहे हैं सर? आप कम से कम निंदा कीजिए बैठकर, आप बोलिए राकेश टिकैत गलत बोल रहे हैं। मैंने तो शुरू में ही कह दिया किसी भी प्रकार की हिंसा जो है उचित नहीं है, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि ये गृह राज्य मंत्री को अपना अब्बाजान बना के क्यों बैठे हुए हैं, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं करते हैं, उसको बर्खास्त क्यों नहीं करते हैं? अजय आलोक जी जवाब दीजिए, उसके बाद बन गया क्या वो? अजय आलोक जी। अंजना जी, इसमें मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, आज अब्बाजान इनको फिर बड़ा प्रिय लग रहा है। कुछ दिन तक पहले अब्बाजान पे एकदम चीखने लग रहे थे जैसे मिर्ची लग रही हो। अच्छा है, करते रहिए अब्बाजान, आपको सूट करता है तो। लेकिन मुद्दे की बात यह है, कभी सुप्रिया जी बोल रही थी, चौधरी साहब बोल रहे हैं, और सब कोई नैतिकता की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि अपनी पद की जिम्मेदारी है ये वो, और मंत्री पुत्र। अरे इस देश ने तो प्रधानमंत्री पुत्र भी देखा है जो खुलेआम नसबंदी करा रहा था। कहाँ इस देश की प्रधानमंत्री ने तब इस्तीफा दे दिया? इस देश ने तो प्रधानमंत्री पुत्र भी देखा है जो सब लोगों को जेल में डाल दिया था। उसमें आपके आज राकेश सिंह टिकैत के पिता महेंद्र सिंह टिकैत भी थे, और आज उसी परिवार की गुलामी आप लोग कर रहे हैं। चुनी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार काम कर रही है, उस पर भरोसा आपको नहीं हो रहा है। राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं कि मंत्री का इस्तीफा हो जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बीजेपी की कोर्ट बताने वाले आज टीवी पे बैठ के ज्ञान दे रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री पुत्र पे भी ज्ञान दे दीजिए तो मैं मानूंगा कि हिम्मत है आपकी। वो तो नहीं करेंगे। राजनीति करनी है, लखीमपुर खीरी जिंदा रहना चाहिए, क्योंकि किसी की राजनीति चमकनी है। संवेदना तो कहीं है नहीं, और ज्ञान देने के लिए रोज टीवी पे बहुत रोज तैयार है। ये बताइए कमी कहाँ है? ले आते हैं यार। और आप ही आरोप लगाने वाले, आप ही हल्ला करने वाले, इन्वेस्टिगेशन भी आप ही कर दीजिए कि चाय बिस्कुट खा के इन्वेस्टिगेशन हो रही है, सजा भी आप ही दे दीजिए। कोर्ट की जरूरत क्या है? बोलिए कि यही सजा दो जी, हम मान लेंगे। देश इन्हीं के हिसाब से चलना चाहिए ना, ये आदत हो गई है। तो अब ये आदत बदलने की थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए मैडम। अब वो समय नहीं रहा कि 10 जनपद तुगलक रोड से देश का संविधान ना कानून चलेगा। जैसे न्याय अपना काम कर रहा है, लॉ ऑफ द लैंड काम कर रहा है, आपको यकीन हो ठीक है, नहीं तो बीजेपी की कोर्ट मानिए, बीजेपी की सब चीज मानिए, ऐसे ही चलेगा। क्योंकि कोर्ट और संविधान तो अपने हिसाब से ही तय करेगा ना, सबूत और साक्ष्य के हिसाब से ही फैसले होंगे। राहुल गांधी की मर्जी और प्रियंका गांधी की मर्जी से नहीं करते हैं। सुप्रिया जी, छोटा सा जवाब। हाँ, आप बहुत भारी बातें कर रही हैं। थोड़ी तो सीरियसनेस दिखाइए। आजाद हिंदुस्तान में आपके आंखों के सामने लोग रोते गए, थोड़ी तो सीरियस बात करिए। आप कहीं से भी, आप बीच में प्लीज मत बोलिए। हल्की बातें करके कहां ले जाते हैं आप डिबेट को? मैं लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं, आप तथाकथित बात कर रही हैं। मैं लॉ ऑफ लैंड की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश के संविधान की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं है। मैं इस देश की सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूं जिसपे आपको भरोसा नहीं करना चाहती हूँ। क्या बातें आप कर रही हैं? जॉगलर आदमी है। मैं इन पर सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में चल रही है बात आप कर रही हैं। जवाब दो, ये क्या बेवकूफी की बात कर रही हैं? ये इनसे मैं क्या बेवकूफी, इनकी किस बेवकूफी की बात का मैं जवाब दूं? ये बड़े हल्के तरीके से हर बात में बात करते हैं। अरे किसानों का इस तरह से गाजर मूली की तरह रोज जाना आपको कबूल होगा? देश के जमीन को कबूल नहीं है, समझिए इस बात को। बेवकूफी की बात आप किसी को कबूल नहीं है, हल्की बात किसी को कबूल नहीं है, लेकिन उसका तमाशा बनाना आपको कबूल है। बातें करते हैं आप, कबूल किसी को नहीं है। हल्की बातें करते हैं, हर जगह तमाशा बनाते हैं आप अपना। छोड़िए इनसे, कौन बात करता है? कबूल आपको है, उस पे तमाशा बनाना कबूल आपको है, उस पे नौटंकी करना कबूल आपको है। बीच में बोले ठीक है अंकित, उस पे क्या आपको जानने में दिलचस्पी नहीं है? उस पे हंगामा कैसे हो, ये आपको जानने में दिलचस्पी है। जवाब दीजिए ना। निकलेगा पिता मंत्री बने रहेंगे, नतीजा निकल आएगा। जमीर मर गया क्या आपका? मंत्री पुत्र बोल रही थी, प्रधानमंत्री पुत्र में चुप क्यों हो गए? अजय जी क्या टीवी बनाने के लिए? नैतिकता आपकी बात कीजिएगा। अजय जी, प्रधानमंत्री पुत्र पर नैतिकता बात कर रही हैं। अजय जी, आप कहां से बात कर रही हैं? नैतिकता कांग्रेस पार्टी विलोम शब्द है। अजय जी एक सेकंड अजय जी प्लीज। ये आपका दिमागी दिवालियापन दिखा रहा है, मत ऐसी बातें किया करिए। ये नैतिक दिवालियापन दिखाता है। सार्वजनिक जीवन में ऐसी बातें करना छोड़ दीजिए, बेवकूफी की बातें करना छोड़ दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप बहुत भारी हैं। चलिए सुप्रिया जी को दिखाइए, उसके बाद से गौरव जी का जवाब। सुप्रिया जी, अजय जी। मूर्खता की बातें करते हैं।